पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है। 142 सीटों पे मतदान अभी बाकी है। इससे पहले 152 सीटों पे 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 92% से अधिक वहां पे वोटिंग हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियां, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 152 में से 100 से अधिक सीटें बीजेपी के पास जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये दावा है कि 152 में से उन्हें भी 100 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं। तो दोनों पार्टियों जो प्रमुख मुकाबला है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही है और दोनों पार्टियों का अपना अलग अलग दावा रहा है। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बताऊं कि जो 2 चरण में मतदान, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। जो पहले चरण में मतदान हुए थे वो नॉर्थ बंगाल का एरिया था जहां पे मतदान हुए हैं और नॉर्थ बंगाल पहले से भी बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले बार भी नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार करीब 90 सीटें टीएमसी को मिली थी और 50 से अधिक सीटें बीजेपी को मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 70 सीटें बीजेपी जीती थी और 220 से अधिक सीटें टीएमसी जीती थी। तो दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। दोनों पार्टियों की अगर ये भी कहें तो दोनों की तरफ से दावे जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा वहां पे देखने को मिला वो कहा जाता है कि घुसपैठ एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में भुनाया भी और ये बताया कि यहाँ पे घुसपैठी आ गए हैं और घुसपैठियों ने जो यहाँ के लोकल हैं उनके ऊपर या उनके पे हमला कर रहे हैं। तो एक तरह घुसपैठ एक बड़ा मसला रहा। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी बार बार पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी और पिछले उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान भी जो टीएमसी का मुद्दा था वो था बंगाली अस्मिता का। वो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई बंगाल के लोग ही लड़ेंगे और जो अस्मिता है उस पर आना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो तमाम बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रैली की, गृह मंत्री वहां पर करीब 15 दिनों तक वहां डटे रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे दौरे किए, उन्होंने सभाएं की, कई राज्यों के मंत्री वहां पर थे। तो एक तरह से पूरी प्लानिंग की तरह से बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी का जो प्रमुख चेहरा वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां प्रचार का मोर्चा संभाला तो उनके सहयोग में या उनके साथ की अगर बात करें तो अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद हैं उन्होंने भी खूब प्रचार किया। साइनी घोष जो कि सांसद हैं उन्होंने भी प्रचार किया। महुआ मोइत्रा हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए ही प्रचार करती वहां ज्यादा दिखी, लेकिन प्रचार को लेकर कहें तो बड़े बड़े चेहरे अगर टीएमसी जहां बीजेपी ने बड़े बड़े चेहरे प्रदेश में उतारे हैं तो वहीं टीएमसी की तरफ से जो उनका बड़ा चेहरा, जो सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी रही जिन्होंने प्रचार किया। वहां पे 2 और पार्टियां हैं जो एक समय पश्चिम बंगाल में कभी राज किया करती थी, कांग्रेस और लेफ्ट। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ज्यादा जोर मालदा और मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में रहा। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मालदा और मुर्शिदाबाद से उन्हें 10 से 12 सीटें आ सकती हैं, मिल सकती हैं, क्योंकि ये कभी एक समय पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। वहीं टीएमसी की बात करें, वहीं लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस पिछली विधानसभा चुनाव में दोनों का खाता नहीं खुला था। इस बार की बात करें तो इस बार कोशिश जरूर की जा रही है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हो सके। जहां तक बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है और वो चाहती है कि इस बार बंगाल फतह कर ली जाए या बंगाल जीता जाए, जहां पे पहली बार कमल या यूं कहें कि बीजेपी की सरकार बने। वहीं टीएमसी चाहती है कि जो उनका किला है वो इस बार बचा रहे। पिछले 2011 से बीजेपी वहां सत्ता में है और इस बार भी वहां पे वो सत्ता में बनी रहे। बंगाली अस्मिता की बात की जाए तो बंगाली अस्मिता को लेकर ही जो प्रचार है इसके इर्द गिर्द ही घूमा। टीएमसी के बड़े चेहरे के तौर पर अगर आप देखें तो ममता बनर्जी ने खूब प्रचार किया। 2 और अहम चीज आपको बताऊं, इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर से, पिछली बार हालांकि ममता बनर्जी 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, इस बार वो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और वहां पे उनके खिलाफ या उनके सामने हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, असेंबली में। और इस बार शुभेंदु अधिकारी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से वो विधायक भी हैं और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प मोड़ पे आती हुई दिख रही है। भवानीपुर में भी जो ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे भी मामला काफी करीबी हो सकता है, या यूं कहें कि दोनों ने पूरी ताकत वहां पे लगाई है। जो सेकेंड फेज की जो आखिरी फेज है उसके बारे में आपको बता दूं कि आखिरी फेज में
आखिरी फेज जो अभी 29 तारीख को जहां चुनाव है, वो कहीं ना कहीं उसे टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। पिछली बार 142 सीटों में से करीब 123 सीटें टीएमसी जीती थी। तो ऐसे में टीएमसी कोशिश में है कि जो उसका गढ़ माना जाने वाला जो एरिया है वो बचा रहे, और वही उस पर सिंध लगाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से है। जो सेकेंड फेज का जो वोटिंग होने वाली है, वो कोलकाता के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे वोटिंग होगी, और जो गढ़ भी एक तरह से माना जाता रहा है। हालांकि 4 मई को नतीजे आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने में सफल हो पाएगी। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 के लिए।